नमस्कार साथियों, जीके विद राकेश जांगड़ ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। जूनियर अकाउंटेंट के लिए मैथ्स की जो सीरीज शुरू की थी, आज हम उसमें अनुपात समानुपात के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से देखेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और पानी का अनुपात 2:5 है। देखो, यदि ये पूरी भूमि है, यदि ये पूरी पृथ्वी है, ठीक है, तो इसके दो भाग है, एक तो उत्तरी गोलार्ध और एक है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, दोनों आधे आधे हैं। यदि पूरी पृथ्वी का पूरा 1 यूनिट मानते हो तो दोनों क्या हो जाएंगे, हाफ हाफ हो जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि पूरी पृथ्वी पे लैंड तथा वाटर का अनुपात है 2:5 है, जबकि ये बोल रहा है कि उत्तरी गोलार्ध के अंदर ये अनुपात है 2:3 है। कितना है? 2:3 है। और पूछा है कि दक्षिणी गोलार्ध के अंदर कितना होगा, दक्षिणी गोलार्ध में कितना होगा। देखो, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना होता है कि आपको ये देखना है कि सर उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध दोनों में पानी क्या होगा, आधा आधा, यानी बराबर बराबर होगा। तो पूरी पृथ्वी क्या हो जाएगी, उसकी डबल हो जाएगी। पूरी पृथ्वी क्या हो जाएगी, डबल। तो यदि मैं संपूर्ण पृथ्वी की बात करूं, पूरे अर्थ की, तो कितना है? 2:5 है लैंड तथा वाटर। जबकि उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो कि सर 2:3 है। ये टोटल कितने यूनिट आ गया कि सर ये 7 यूनिट है, और ये कितना है? 5 यूनिट है। अब सबसे पहली बात कि सर ये 7 है जिसमें से ये 5 है, तो गलत बात है, तो 3.5 होना चाहिए था। तो सबसे पहले इनको बराबर करो। बराबर करने के लिए इसको किससे गुणा कर दो? 5 से। तो इसको भी किससे गुणा करो? 7 से। इसको 5 से किया तो इसको भी 5 से करना पड़ेगा कि सर इसको भी 5 से, इसको 7 से, इसको 7 से। अब देखो, 7×5 = 35 और 7×5 = 35, यानी कि अब क्या हो गया, वाटर और लैंड अब दोनों क्या हो गए, बराबर बराबर हो गए। जबकि आपको पता है बराबर नहीं है, पूरी पृथ्वी पे तो कितना है, डबल है। डबल है तो इसको क्या करना पड़ेगा, 2 से और गुणा करो। तो इसको भी किससे गुणा करना पड़ेगा? 2 से। अब देखो यहां कितना आ गया कि सर 10 × 2 कितना आ गया, 20। कि सर पूरी पृथ्वी पे कितना आ गया, अनुपात 20। और ये कितना आ गया, 25 × 2 = 50। जबकि उत्तरी गोलार्ध पे कितना आ गया, 7 दूनी 14, और ये कितना आ गया, 7 या 21। अब क्या ले लो, डिफरेंस ले लो, बस सिंपल सी बात। कि सर 50 में से 21 गया, कितना बच गया, 9, और ये कितना, 2। यहाँ कितना आ गया, 6, यानी 6:29। 6:29 आपका आंसर आएगा। क्या करो, डबल कर लो। पूरी पृथ्वी डबल है तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों क्या हो जाएंगे, आधे आधे हो जाएंगे। सबसे पहले इक्वल कर लो। नेक्स्ट, कि एक लोमड़ी शेर का पीछा करता है। शेर जितनी देर में 5 छलांगे लगाता है, लोमड़ी उतनी देर में 7 छलांग लगाता है। और शेर 6 छलांग में तय की गई दूरी लोमड़ी द्वारा 5 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर। अब देखो कि सर हो क्या रहा है, हो रहा है कि सर यदि शेर कितनी छलांग लगा रहा है, 6। यदि शेर की 6 छलांग है, उसमें तय की गई दूरी बराबर है किसकी, कि सर लोमड़ी के द्वारा 5 छलांग लगाने में, लोमड़ी की 5 छलांग। तो आप क्या काम करो कि सर शेर, यानी कि शेर और लोमड़ी का अनुपात ले लो, शेर और लोमड़ी का, कि सर कितना आ गया, 5/6। क्वेश्चन में पूछा गया कि उनकी चाल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। यदि मैं इसमें भाग दूंगा, ये दूरी आ गई, और इसमें समय, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करो कि सर 5 छलांग लगाता है, कौन लगाता है, शेर, इंटू लोमड़ी कितनी देर में क्या कितनी छलांग लगा देती है, 7 छलांग लगा देती है। ठीक है, रेशियो उलट जाएगा कि सर 5 × 5 = 25, और 7 छिके 42। कि सर लायन और लोमड़ी की चालों का अनुपात कितना आ जाएगा, 25:42। 25:42, दैट्स योर आंसर। नेक्स्ट है कि एक लड़के के दिल की कीमत उसकी भावनाओं के वर्ग के समानुपाती है। यानी दिल की जो कीमत है, यानी कीमत जो है वो क्या है, भावना के वर्ग के समानुपाती है, वर्ग के समानुपाती है। यदि लड़के के दिल, यानी कि भावना 1:2:3:4 के अनुपात में टूट जाता है, यानी दिल टूट जाता है, ठीक है, तो देखो दिल की कीमत क्या है, किस अनुपात में दिल, 1:2:3 और 4। क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसके वर्ग के अनुपात में, किसके अनुपात में, वर्ग में। तो टोटल दिल है कितना अभी उसके पास में, कि सर 4 और 3 7 और 3 10 यूनिट टोटल आपने क्या मान लिया, उसकी दिल की कीमत मान ली। कि सर अब जो भावना है उसके वर्ग के अनुपात में, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, यानी ये उसके भावनाओं का क्या आ गया, उसका अनुपात आ गया। अच्छा, यदि ये भावना का अनुपात है, टोटल है कितना, 16 और 9 25 और 5 कितना आ गया, कि सर 30 आ गया। कितना आ गया, 30।
तो साथ ही इस 10 का भी क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। तो कितना आ गया 100। अब होना तो कितना चाहिए था, टोटल 100, लेकिन हो कितना रहा है 30, यानी कितने की कमी आ गई, यानी 100 से कितनी आ गई, ये देखो कि सर 100 से 30 यानी कितने की कमी आ गई, 70 की कमी आ गई। कितनी की कमी आ गई, 70 की। क्वेश्चन में 70 की कमी है, पर यहां कितने की कमी बता रहा है, ये कह रहा है 2100 रुपए का नुकसान हो जाता है। कितने का, 2100 का। तो मुझे यहां से ये पता लग गया कि सर 70 यूनिट का मान, 70 यूनिट का मान कितना है, 2100 है। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा कि सर 2100 बटा 70 की। सर टोटल कीमत पूछिए लड़के के दिल की, तो कीमत कितने यूनिट है, 100 यूनिट। तो इंटू क्या कर दो, 100 कर दो कि सर 7 से 0 7 या 21 की सर 30 इंटू 100 कितना आ गया, 3000। यानी लड़के के दिल की कीमत कितनी है, 3000 रुपए है। कितनी है, 3000 रुपए। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा साइंस का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, वो उसके वर्ग के समानुपाती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट है कि सोने की कीमत उसके भार, यानी सोने की जो कीमत है उसके भार के समानुपाती है, भार के वर्ग के क्या है, समानुपाती है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो कि सर सबसे पहले बात करते हैं कीमत। कीमत का अनुपात है 2:3:4। तो बात हो रही है किसकी, कि सर टूट जाते हैं तो उसके भार, कि सर भार के वर्ग, कि सर भार 2 का वर्ग 4, 3 का 9 और 4 का कितना 16। कि सर यहां देखते भी टोटल है कितना, कि सर 4 और 3 7 और 2 9, कि सर 9 का वर्ग 81, 9 का वर्ग 81। कि सर मेरे अनुसार कीमत होनी कितनी थी, टोटल 81 यूनिट होनी थी, लेकिन उससे हो क्या गई कि सर कुछ ना कुछ तो हुई है ना। 16 और 9 25 और 4 29, यानी टोटल कीमत कितनी हो रह गई, 29 यूनिट रह गई, यानी कुछ कमी हुई है। कि सर 81 से कितनी हो गई, 29 हो गई, 81 से कितनी हो गई, 29। तो कितने की कमी आई है, कितने की कमी आई है, नुकसान कितने का हुआ है। तो कि सर कितने का नुकसान हो गया, 52 यूनिट का। कितने यूनिट का, 52 यूनिट का। मेरे अनुसार 52 यूनिट का नुकसान हुआ है। क्वेश्चन ये कह रहा है कितने का नुकसान हो गया, 5200 रुपए का नुकसान हो गया। कितने का, 5200। तो यहां से क्या पता लगा कि सर 52 यूनिट का मान है 5200। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 5200 बटे 52। आपको चाहिए उसकी सोने की कीमत चाहिए, कीमत कितने यूनिट है, 81 यूनिट, यानी 81 यूनिट का मान कितना होगा, 52 से 52 कैंसिल 100 पे, तो कीमत कितनी आ गई, 8100 रुपए आ गई। कितनी आ गई, 8100 रुपए। दैट्स योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 11,840 रुपए ए, ब और स में इस प्रकार बांटे गए हैं कि ए के हिस्से का 4 गुना। देखो कि सर ए के हिस्से का 4 गुना, यानी कि ए मान लो इसको, ठीक है ना, ए के हिस्से का 4 गुना बराबर है बी के हिस्से का 5 गुना, बी के हिस्से का 5 गुना बराबर है सी के हिस्से का 6 गुना, सी के हिस्से का 6 गुना। यदि मुझे यहां से ए बी सी का अनुपात लेना है, ए बी और सी का, तो जो ए के साथ मल्टे उसको 1 में लिख दो, 1/4, 1/5 और 1/6। अब ये तो भिन्न अनुपात में आ गया, इसको सरल अनुपात में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट। कन्वर्ट करने का क्या तरीका है कि सर इसको एलसीएम से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। एक तरीका तो ये, दूसरा यदि इसका अनुपात निकाल रहे हो तो 5×6 = 30, इसका निकाल दो, इसको छुपा लो कि सर 6×4 = 24, कि सर इसका निकाल रहे, इसे छुपा लो कि सर 5×4 = 20। सही है। अब इसको काट दो, काटा तो कितने पे आएगा, 5 पे। अनुपात 3 से काटा तो 2 से काटा तो 12, और इसे काट दो कितने पे, 10 पे। ठीक है, ये आ गया इसका अनुपात आ गया। अभी ए का अनुपात 15, 12 और सी का 10 है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि टोटल रुपए, अब मेरे पास टोटल रुपए कितने आ गए, ये देखो टोटल कितने यूनिट धन है, कि सर 15 और 12 27 और 37 यूनिट, कितना आ गया, 37 यूनिट आ गया धन। अब 37 यूनिट धन का मान मुझे दे रखा है यहाँ पे कितना, 11,840 रुपए। क्वेश्चन ये पूछ रहा है ए को ब से कितने हिस्से का अंतर क्या है। तो ए और ब के हिस्से का अंतर कितने यूनिट है, 3 यूनिट है। कितने यूनिट है, 3 यूनिट। मुझे 3 यूनिट का मान चाहिए। तो अब यहां से पता लग गया कि सर 37 यूनिट का मान है 11,840। तो यहां से 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 11,840। आपको कितने यूनिट का मान चाहिए, कि सर 3 यूनिट का मान चाहिए। तो इंटू क्या कर दो, 3 कर। 37 से काट दो कि सर 37 तिये 111, 37 तिये 111, कितना बच गया, 37 दुआ कि सर 32 तिया, 32 तिये कितने होते हैं, 96, कि सर कितना 960 रुपए।
यानी इससे का अंतर कितना है 960 रुपए, कितना है 960 रुपए। नेक्स्ट कि सर वित्तता अनुपात में तृतीय अनुपात, जिस अनुपात को आप मान रहे हो तृतीय अनुपात की सर वित्तता अनुपात है, तो कि सर ये आ गया 10:15 और अनुपात x। यदि वित्त अनुपात है तो मिडिल वाली संख्या को 2 बार रिपीट करनी होती है, ठीक है। समानुपात में लिख लेते हैं कि सर 10:15 समानुपात 15 x, कि सर बाहर से बाहर का गुणा बराबर होता है अंदर से अंदर का गुणा, तो कि सर 10x बराबर 15 15 या 225, तो यहां से x का मान कितना आ गया 225/10, तो कि सर 22.5 है क्या आंसर, ये रहा। नेक्स्ट, ठीक है, संख्याएं दे रखी है 8 18 वित्त अनुपात में मध्य अनुपाती ज्ञात करना है, तो 8x ये हो गया मध्य अनुपाती, तो मिडिल वाली संख्या को 2 बार रिपीट कर दो समानुपात में लिखने के लिए कि सर 8:x समानुपात x अनुपात 18, कि सर बाहर से बाहर का गुणा अंदर से अंदर का गुणा, तो कि सर बाहर से बाहर का गुणा x स्क्वायर 18 8 144, तो यहां से x का मान कितना आएगा √144, कितना आ गया x का मान 12 आ गया, कितना आ गया 12। इट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट, 4 संख्याएं दे रखी है और कौन सी संख्या घटा दी जाए ताकि ये समानुपात में हो जाए। समानुपात का मतलब कि सर पहली और दूसरी संख्या का जो अनुपात है वही तीसरी और चौथी संख्या का अनुपात होना चाहिए। तो इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन है तो आप हमेशा ऑप्शन उठाओ, क्या उठाओ ऑप्शन। देखो क्वेश्चन है कि 50 61 92 और 117 है, कितना है 117, पहले ऑप्शन उठाओ। ऑप्शन उठाने का तरीका होता है, क्या होता है, छोटे से बड़ा ऑप्शन उठाओ हमेशा, कौन सा, छोटे से बड़ा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली वो आंसर हो जाता है, नहीं होता है तब भी आपको पता लग जाए भी छोटा उठाना है या बड़ा उठाना है। तो मैं छोटे से बड़ा ऑप्शन कौन सा उठाएं, छोटे से बड़ा ऑप्शन है 17, कौन सा उठा लो 17, कि सर 50 - 17 50 - 17 कितना आएगा 33, अनुपात इसमें से 17 घटा दो कितना आएगा कि सर 44, इसको घटा दो कि सर 17 माइनस किया तो कितना आ गया 75, इसमें से 17 माइनस किया तो कितना आ गया 100। अब देखो कि सर 11 तिया 33 और 11 चौके 44, 25 तिये 75 और 25 चौके 100, आ गया ना अनुपात, कि सर वही समानुपात में संख्या आ गई। तो आपका आंसर कितना आ गया 17। यदि 17 ऑप्शन में अपन उठाते और नहीं आता समानुपात तो फिर अपन कोई ना कोई दूसरा ऑप्शन उठाते, ठीक है। ये बात ध्यान रखना कि सर यदि मान लो पहली संख्या आपकी कुछ और आ रही है, दूसरी कोई भी अभाज्य संख्या आ गई तो वो आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि अभाज्य संख्या कटती नहीं है तो रेशियो नहीं बनेगा। नेक्स्ट, ए बी और सी बल्लेबाज है, एक मैच में उनके द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात नीचे दिए गए ए अनुपात बी है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो कि सर ए अनुपात बी और बी अनुपात सी है, तो ये है कितना कि सर 5:3 और इसका कितना दे रखा है बी का 4:5। तो हमेशा क्या करो हैरी पॉटर साइन लगा दो, कौन सा साइन है हैरी पॉटर, कि सर 5 चौका 20, कि सर 4 तिये 12 और 5 तिये 15, ये आ गया ए बी और सी का अनुपात। टोटल कितना हो गया कि सर 20 और 15 35 और 12 कितना 47 यूनिट आ गया, कितना यूनिट आ गया 47 यूनिट टोटल। इतने रन बनाए, ये कह रहा है कि उन्होंने टोटल 564 रन बनाए हैं, तो तदनुसार बी द्वारा बनाए गए रन, तो कि सर 47 यूनिट का मान हमें पता है कितना है 564, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा कि सर 564/47। क्वेश्चन ने पूछा बी द्वारा बनाए गए रन, बी कितने रन बना रहा है, बी बना रहा है 12, कितने रन बना रहा है 12, तो इंटू क्या कर दो 12, 47 से काट देते हैं इसको कि सर 47 एकम 47, 9 बच गया क्या कि सर 47 दुए कितने 12 बार ये 144, यानी कि बी ने कितने रन बनाए हैं 144 रन बनाए हैं, बी ने कितने रन बनाए 144। नेक्स्ट, स्कूल के थैले और जूते के दाम का अनुपात यानी कीमत का अनुपात दे रखा है, किसका कि सर थैले और जूतों का, कितना है 7:5। स्कूल थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपए अधिक है, थैले का दाम जूतों के दाम से कितने यूनिट अधिक है कि सर 2 यूनिट अधिक है, कितने यूनिट अधिक है 2 यूनिट। क्वेश्चन ये कह रहा है 200 यूनिट है, तो कि सर 2 यूनिट का मान 200, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा कि सर 200/2, यानी कितना आ गया 1 यूनिट का मान 100। क्वेश्चन ये पूछ रहा है जूते के दाम बताओ, जूते के दाम कितने यूनिट है 5 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान 100, तो 5 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 500, तो जूते के दाम कितने आ जाएंगे 500 रुपए आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट,
ए अनुपात बी, बी और सी प्लस ए, इस अनुपात में ए बी सी। देखो इस टाइप का क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ। क्वेश्चन में क्या करना है कि सर यहाँ देखो ए बी, फिर बी सी और फिर सी ए, यानी ध्यान से देखो तो ए भी 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है, सी भी 2 बार आ रहा है। क्या करो, सबसे पहले इनको जोड़ दो। क्यों जोड़ रहे हैं कि सर हमें आगे ए प्लस बी प्लस सी का मान दे रखा है कुछ ना कुछ। यदि हम इन सबको जोड़ें तो आप देखो 2 बार ए आएगा, तो ए कॉमन ले लो कि सर 2 बार बी आएगा और 2 ही बार सी आएगा। जोड़ा तो कितना आ गया, 8 और 6 14, 14 और 7 21 आ गया। तो यहां से a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आएगा, a प्लस बी प्लस सी, तो 21/2 यानी 10.5। कितना आ गया, 10.5। अब ध्यान से देखो कि सर मैं यदि इन सब से इस अनुपात से ज्ञात कर रहा हूं a प्लस बी प्लस सी, तो 10.5 आ रहा है, जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी 14 है, यानी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी, 14। यानी कि सर 10.5 यूनिट का मान कितना मेरे पास है, 14 है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सी का मान ज्ञात करना है, तो यहां से देखो सी का मान कैसे ज्ञात करेंगे कि सर a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, 10.5। मुझे सी का मान चाहिए, तो इसका मतलब a और b का मान घटाना पड़ेगा कि सर a b का रेशियो कितना, 6। तो ये आ गया 6 प्लस सी बराबर 10.5। तो यहां से सी का मान कितना आएगा, 10.5 माइनस 6 यानी 4.5। यानी मुझे 4.5 यूनिट का मान चाहिए। मेरे पास है कितना यूनिट का, 10.5 का। 10.5 का कितना मान है, 14। तो यहां से ये पता लग गया कि सर 10.5 यूनिट का मान कितना, 14। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 14/10। और मुझे कितने यूनिट का मान चाहिए कि सर आपको मान चाहिए 4.5 यूनिट का, तो इंटू क्या कर दो, 4.5। कि सर पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया, कैंसिल। सही बात है, पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया, कैंसिल। काट देते हैं, 5 से काट दो, कितने पे, 21 पे। इसको 5 से काटा तो 9। कि सर 7 से काट दो 2 पे, 7 से काट दो 3 पे, 3 से काट दो 3 पे, और 3 दुआ 6। तो यानी आपका सी का मान कितना आ गया, 6 आ गया। सी का मान कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, दैट्स योर आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसका। नेक्स्ट कि सर ए बी बी सी एक्स तथा सी स्क्वायर एक जैसे का मतलब समानुपात, और उनमें कोई भी मान क्या नहीं है, शून्य नहीं है, तो एक्स का मान ज्ञात करो। समानुपात में कि सर ए बी अनुपात बी सी समानुपात एक्स अनुपात सी स्क्वायर। क्या कि सर बाहर से बाहर का गुणा बराबर होगा अंदर से अंदर का गुणा। तो बाहर से अंदर का गुणा करो कि सर बी सी इंटू एक्स बराबर कितना आ गया कि सर ए बी इंटू सी स्क्वायर। तो यहां से एक्स का मान पूछा है, तो ए बी सी स्क्वायर बटा बी सी। कि सर एक बी से एक बी कट गया, एक सी से एक सी कट गया, क्या बच गया, ए सी। तो एक्स का मान कितना आ गया, ए सी। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है ना, बस वेरिएबल्स दे रखे हैं संख्या की जगह। नेक्स्ट है कि दो व्यक्ति ए और बी की आय का अनुपात दे रखा है, उनके खर्च का अनुपात दे रखा है, और दोनों क्रम से 1800 और 1600 रुपए की बचत। देखो बचत जो है ना वो दोनों की अलग अलग है। जब अलग अलग है तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी आय को एक एक्स मान लो। ठीक है, कि सर पहले वाले की यदि ए व बी की बात करें तो इसका आय कितनी है कि सर 5x मान लो, और इसकी आय कितनी मान लो, 6x मान लो। यदि मैं आय में से बचत घटा दूं, आय में से क्या घटा दो, बचत घटा दो, तो पीछे क्या बचेगा, खर्च। क्या बचेगा, खर्च। तो ए कितने की बचत करता है, 1800 की। ठीक है, और बी कितने की बचत करता है, 1600 की। यदि बचत है तो ये अनुपात किसका आएगा कि सर आय में से आपने बचत घटा दी तो खर्चे का अनुपात आएगा, और खर्च का अनुपात कितना है, 3:4, 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लो कि सर 5 चौके 20x माइनस 18 चौके 72 बराबर 6 तिये 18x और 16 तिये 48। ठीक है, 20 में से 18 गया, कितना बच गया, 2x। कितना बच गया, 2x। कि सर 72 में से 48 गया, कि सर ये 0 0, 12 में से 8 गया तो 4, कि सर 2400 रुपए। तो यहां से x का मान कितना आ गया, 1200। कि सर x का मान 1200 है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि a की आय कितनी है, तो a की आय कितने यूनिट है, 5x है। कितने हैं, 5x। तो 5x का मान बता दो, 5 इंटू 1200। कि सर 12 5 60 और 2 जीरो और लगा दो, यानी कितना, 6000। ठीक है, कितना आएगा, 6000 रुपए आएगा। ठीक है ना, यहाँ एक जीरो और ऐड कर लो, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट
दो व्यक्ति वही सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन इस बार कह रही प्रत्येक की बचत समान है। प्रत्येक की बचत क्या है? समान। जब प्रत्येक की बचत समान है तो क्वेश्चन और इजी हो जाता है कि सर आय कितनी? 3:4 में। खर्च कितना? 2:3 में। कि सर 3 कमा के 2 खर्च कर रहा है तो बचाया कितना? 1 यूनिट। कि सर 4 कमा के 3 खर्च किया तो बचाया कितना? 1 यूनिट। यानी दोनों की बचत क्या है? समान है। कितने यूनिट? 1 यूनिट। कि सर वो बचा रहा है 1500 रुपए, तो 1 यूनिट का मान कितना? 1500। तो क्वेश्चन में पूछा है कि ए की आय कितनी है? ए कितना कमा रहा है? 3 यूनिट कमा रहा है, और बचत कि सर 3 और 1500, 15 तिया 45, यानी कितना कमाएगा? कितनी उसकी आय है? 4500 रुपए उसकी आय। ठीक है। नेक्स्ट कि सर एक बैग में कुल 144 सिक्के हैं। 144 सिक्के, 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपए के सिक्कों के रूप में है। इनकी संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है। देखो, सिक्कों के क्वेश्चनों में 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। यदि आपको सिक्के देके उन्हीं की संख्याओं का अनुपात दे तो उसमें कोई कन्वर्जन नहीं करना है। दूसरा, रुपए देकर के अनुपात संख्याओं का दे दे, यानी सिक्कों की संख्याओं का, तो आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा रुपयों में। और तीसरा, आपको संख्या में अनुपात, और संख्या में तो रुपए दे दे, टोटल संख्या दे दे सिक्कों की, और अनुपात किसका दे? उसकी कीमत का दे, मूल्य का दे, तब भी आपको क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइप का है। इसमें ये बोल रहा है कि सर 25 पैसे अनुपात 50 पैसे अनुपात 1 रुपया, 1 रुपये। इसका अनुपात आपको दे रखा है सिक्कों की संख्या का 5:2:1। अब टोटल सिक्के कितने हैं? 144 है, और सिक्कों की संख्या का ही अनुपात दे दिया हमें। किसका अनुपात दे दिया? संख्या का ही। तो आपको कुछ कन्वर्जन नहीं करना कि सर टोटल मेरे पास सिक्के हैं कितने यूनिट? कि सर 5 और 2 7 और 1 8 यूनिट, यानी टोटल सिक्के मेरे पास कितने यूनिट है? 8 यूनिट है। जबकि वैसे कितने हैं? 144। तो 8 यूनिट का मान कितना आ गया? 144। तो यहां से 1 यूनिट का मान बता दो कि सर 144/8। क्वेश्चन में पूछा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 5, तो इंटू कितना कर दो? 5 कर। ठीक है। कि सर मल्टीप्लाई करो, 8 एकम 8, 8 8 64, 18 पंजू कितने होते हैं? 90। कितने? 90। यानी कितने सिक्के हैं 25-25 पैसे के? 90 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं? 90। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर एक बैग में कुल रुपए, देखो इस बार कुल रुपए दिए। क्या दिए? कुल रुपए, और इनकी संख्याओं का, और अनुपात किसका दे दिया? संख्याओं का दे दिया। तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा कि सर हमें दिए हुए हैं 25 पैसे अनुपात 50 पैसे अनुपात 1 रुपया। अनुपात कितना है? कि सर इस बार संख्या का अनुपात दिया हुआ है। अनुपात किसका दिया हुआ है? संख्या का। कितना? 6:3:4। लेकिन आपको कुल रुपए दे रखे हैं। कुल क्या दे रखे हैं? रुपए। कितने? 91 रुपए दे रखे हैं। अब इन सिक्कों की संख्या को आपको रुपयों में कन्वर्ट करना है। क्यों? हमारे पास टोटल रुपए हैं, न की संख्या है सिक्कों की, तो रुपए में कन्वर्ट करो। ये कह रहा है 25-25 पैसे की 6 कॉइन्स है आपके पास में, तो कितना रुपया बन गया? कि सर 1.5 रुपया बन गया। ठीक है। कि सर 50-50 पैसे के 3 कॉइन्स है आपके पास, तो कितने रुपए बन गए? कि सर ये भी 1.5 रुपया बन गया। और 1-1 रुपए के 4 सिक्के हैं, तो कितने रुपए बन गए? 4 रुपए। तो कि सर 1.5 और 1.5 3 और 4 7, यानी टोटल कितना धन है? 7 यूनिट है। टोटल कितना है? 7 यूनिट धन। क्वेश्चन ये कह रहा है टोटल मेरे पास कितने रुपए हैं? 91। यानी अनुपात सेम हो गया कि सर ये भी रुपए आ गए, ऊपर भी मेरे पास क्या दिए हुए? टोटल रुपए दिए हुए। तो कि सर 7 यूनिट का मान 91, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? कि सर 91/7। मुझे चाहिए किसके सिक्कों की संख्या? 25 पैसे। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है? संख्या का अनुपात तो दे रखा है, तो वापस कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। कितना? 6 इंटू कितना कर दो? 6 कर। कि सर 13 7 91, 13 छिक्की कितने होते हैं? 78 होते हैं क्या? यानी कि कितने सिक्कों की संख्या आ जाएगी? 78 आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट कि सर एक बैग में कुल सिक्कों, इस बार कुल सिक्के दे दिए, जबकि मूल्य का अनुपात, यानी अनुपात किसका दिया हुआ है? मूल्य का दे रखा है। ठीक है। तो कि सर वही सेम क्वेश्चन है, कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा, कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा। अनुपात क्या दिया हुआ है? कीमत का है 2:5:7। इस बार कुल सिक्के हैं, यानी कुल कॉइन्स दे रखी है। क्या दे रखी है? कॉइन्स। कितनी कॉइन्स है? 100 है। तो ये तो क्या है? मूल्य का अनुपात है। मूल्य को इस बार किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? कॉइन्स में करना पड़ेगा। ठीक है ना। 25-25 पैसे के मेरे पास 2 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 2 रुपए हैं। तो 25-25 पैसे के कितनी कॉइन्स बन जाएगी 2 रुपए में? 8 कॉइन्स, है ना। ये कॉइन्स का रेशियो आ जाएगा। ये किसका आ जाएगा? कॉइन्स का। और 50-50 5 रुपए के 50-50 पैसे,
से कितनी कॉइन्स बनेगी कि सर 10, और 1-1 रुपए से 7, तो कितनी बन गई 7 कि सर ये कितनी आ गई टोटल 25 कॉइन्स आ गई। कितनी आ गई 25 यूनिट कॉइन्स आ गई, जबकि क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 100। तो कि सर 25 यूनिट का मान कितना 100, तो 1 यूनिट का मान कितना 100/25, कितना 100/25। आपसे पूछा क्या है 25 पैसे की सिक्कों की संख्या, कि सर 25 पैसे के कॉइन्स कितने हैं मेरे पास में 8 कॉइन्स है, तो इंटू क्या कर दो 8, कि सर 25 चौका 100 और 8 चौके 32, यानी कितनी कॉइन्स आ गई 32 कॉइन्स आ जाएगी। कितनी 32। ये 3 टाइप के मेजर क्वेश्चंस है जो आपके रुपयों पे आते हैं, कॉइन्स पे जो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना तीनों को कि भी टोटल अमाउंट हमें किस में दे रखा है और अनुपात किसका दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि 5180 रुपए ए ब स में इस प्रकार बांटे गए हैं कि ए और ब और स का अनुपात है। देखो कि सर ए अनुपात बी, अभी मैंने बताया कि सर बी अनुपात सी, कि सर पहले का अनुपात कितना है 2:3 और फिर कितना है 5:4, तो क्या लगा दो हैरी पॉटर साइन लगा दो। ठीक है, कि सर ये आ गया 10:15:12, टोटल कितना हो गया कि 27 और 10 37 यूनिट आ गया। कितना आ गया 37 यूनिट मेरे पास में अमाउंट आ गया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि टोटल 37 यूनिट का मान मुझे दे रखा है 5180, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी को ए से कितने यूनिट धन अधिक या कम मिल रहा है। अधिक मिल रहे हैं बी को ए से, तो कितने यूनिट अधिक मिल रहा है 5 यूनिट। कितने यूनिट 5 यूनिट, तो मुझे 5 यूनिट का मान चाहिए। तो कि सर 37 यूनिट का मान है 5180, तो यहां से 1 यूनिट का मान ज्ञात कर लो कि सर 5180/37, और मुझे कितने यूनिट का मान चाहिए कि सर 5 यूनिट का मान चाहिए। कितने यूनिट का 5, कि सर 37 एक कम है 37 एक कम है 37, कि सर कितना बच गया 14, यानी 148, और 37 चौके 148, कि सर 14×5=70 होते हैं क्या। ये 5 यूनिट का मान चाहिए मुझे। ठीक है, तो कितने रुपए अधिक मिल गए 700 रुपए अधिक मिलेंगे। देखो ऑप्शन में दोनों दे रखे हैं, कम भी दे रखे हैं अधिक भी दे रखे हैं, तो क्वेश्चन को ध्यान से करना। ठीक है, नेक्स्ट ए और ब के पास में कुल 158 रुपए हैं। कितने हैं 158 रुपए हैं। ए प्लस बी के पास में कितने रुपए हैं 158 है। स के पास ए और ब की कुल राशि से 101 रुपए कम है, यानी कि सी के पास जो है, किसके पास है सी के पास, ए और बी के पास कितने रुपए हैं 158 से कितने कम है 101 रुपया कम है, तो इसके पास हो कितने गए 57 रुपए। कितने रुपए हो गए 57। नेक्स्ट बोल रहा है कि ब के पास, किसके पास ब के पास से 23 रुपए अधिक है, यानी बी के पास सी से, सी के पास कितने 57 से 23 रुपए अधिक है, तो कितना आ गया 0, 5 और 3 8, यानी कितने रुपए आ गए सी के पास बी के पास 80 रुपए। क्वेश्चन कह रहा है कि ए के हिस्सा, यानी कि ए का मान ज्ञात करना था। ये वैल्यू बी की वैल्यू कहां पुट कर दो यहाँ पे, तो कि सर ए प्लस बी 80 बराबर 158, तो यहां से ए का मान कितना आएगा 158 माइनस 80, 158 माइनस 80, तो ये कितना आ गया 8 और 7, यानी कितने रुपए 78 रुपए। कितने रुपए 78 रुपए मिलेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन बिल्कुल। नेक्स्ट कि 1 रुपए है 117 रुपए की राशि को 1/2:1/3:1/4 में विभाजित करने की जगह उसने गलती से इस अनुपात में 2:3:4 में विभाजित कर दिया, तब उसमें से किसके हिस्से में सबसे ज्यादा राशि आएगी और कितनी आएगी। ठीक है, तो इसको 2 बार विभाजित करना पड़ेगा। सबसे पहले देखो कि सर ए अनुपात बी अनुपात सी, कि सर 1/2:1/3:1/4। सबसे पहले तो सिंपल अनुपात में कन्वर्ट करो, इसको छुपा लो 4×3=12, इसको छुपा लो कि सर 8, इसको छुपा लो कि सर 6। अब इसको काट दो, ये आ गया 6 पे, ये आ गया 4 पे, ये आ गया 3 पे, यानी कि 6:4:3 में विभाजित करना है मुझे। तो 6 4 10 और 3 13 यूनिट। कितने यूनिट है मेरे पास में 13 यूनिट, और 13 यूनिट का मान कितना 117, तो यहां से 1 यूनिट का मान कितना आएगा 117/13, और 13 निम्न 117, यानी 9 यूनिट आया एक का मान, तो इसको 9 से गुणा कर दो। ठीक है, 9 छिके 54, कि सर इसको 9 से गुणा करो 9 चौके 36, कि सर इसको 9 से गुणा करो 9 तिये 27, यानी ये अनुपात है आ गया।
लेकिन उसने गलती से किस अनुपात में विभाजित कर दिया, ए अनुपात बी अनुपात सी, 2 अनुपात 3 अनुपात 4 में कि सर 2 3 4 7 और 3 9, 9 यूनिट का मान कितना है 117। तो यहां से 1 यूनिट का मान निकाल लो 117/9 और 13 साथी 117, यानी 13 यूनिट आया। इसको किससे गुणा करो 13 से, 13 दुआ 26, 13 तिया 39 और 13 चौके 52। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि किसके हिस्से में सबसे ज्यादा राशि आई है। भाई ये 26 है और ये कितना है 54, ठीक है, तो यहां तो कम आई है। ये 29 है, 39 है और ये 36 है, यानी 3 रुपए ज्यादा मिले। ये 27 है और ये कितने 52 है, तो 27 और 52 इसको सबसे ज्यादा रुपए मिले हैं। तो कितने रुपए ज्यादा मिल गए कि सर 52 माइनस 27, यानी कितने रुपए अधिक मिल गए 25 रुपए। किसको मिले हैं सी को मिले, किसको मिले हैं सी को। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी को 25 रुपए अधिक मिले हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। भी बांटना किसी और अनुपात में, गलती से किसी और अनुपात में बांट दिया जाता है तो आपको 2 बार काम करना पड़ेगा, यानी दोनों अनुपात की राशि ज्ञात करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, दो संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात 8 है और उनका अंतर 115 रुपए है। तो बताओ सबसे छोटी, देखो बहुत सिंपल कि सर ये 3 अनुपात 8 है, इनका अंतर कितना है ये बताओ। अंतर कितना यूनिट है 5 यूनिट है, जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि 115 है। तो 5 यूनिट का मान 115, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा कि सर 5 से डिवाइड कर दो कि सर कितना आ गया 5 दुआ 10 और 5 तिया 15, 23। क्वेश्चन में पूछा छोटी छोटी संख्या कितने यूनिट है 3 यूनिट है और 1 यूनिट का मान कितना है 23 है। तो मल्टीप्लाई कर दोगे सर 9 और 6 69, यानी कितना आ जाएगा 69। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट कि सर चतुर्थ अनुपाती चौथा अनुपात ज्ञात करना है, समानुपात में है तो कि सर 12 अनुपात 21 समानुपात 8 अनुपात x, बाहर से बाहर का गुणा अंदर से अंदर का गुणा। कि सर 12x बराबर 21 इंटू 8, तो x का मान ज्ञात कर लो 21 इंटू 8/12। कि सर 3 से काट दो 4 पे, 3 से काटो 7 पे, 4 से काटो 2 पे, 7 दूनी 14, कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कि सर ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, तो सी का मान पूछा है सी, तो सी क्या है, सी क्या है, कुछ गड़बड़ है। ए अनुपात बी फिर बी अनुपात सी है, 7 अनुपात 9 और 5 अनुपात 7। कि सर हैरी पॉटर साइन लगा दो, सिंपल सी बात है, क्या लगा दो हैरी पॉटर साइन लगा दो। कि सर 7 5 35, 9 5 45 और 9 7 63। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है कुछ अनुपात पूछ रखा है, लेकिन किसका पूछ रखा है, तो सी क्या होगा, तो सी क्या होगा, कुछ और चीज दे नहीं रखी है, सी क्या होगा। ठीक है, यदि आप अनुपात देखो तो ये किसी से कैंसिल आउट तो होना नहीं है, न 5 से होना है, न 3 से होना है, नहीं 7 से होना है। ठीक है, तो सी क्या, या किसी का अनुपात पूछा होगा भी ए अनुपात सी का अनुपात क्या होगा। ठीक है ना, तो ए और सी का अनुपात निकाल लेते हैं, पता लग जाएगा कि सर 35 अनुपात 63 है। ठीक है, कि सर 7 5 5 से काट 7 से काट देते हैं। ठीक है, 7 5 और इसको 7 से काटा तो 9 7 63, 9 7 63, तो 7 अनुपात 9 आ रहा है। ठीक है ना, 7 अनुपात 9। ठीक है, और नेक्स्ट। ठीक है साथियों, आज इतने ही क्वेश्चन हैं अनुपात समानुपात के। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, एग्जाम ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।